आप जब राजनीति की बात सवाल मेरा एक है, फिर आप जब सवाल एक मेरा है स्वामी जी, आ रही हूँ दुष्यंत जी। स्वामी जी सवाल मेरा है कि जब यही सोमनाथ के समय पर हुआ था, सोमनाथ मंदिर के समय पर, तब इन्हीं राष्ट्रपति को बुलाने के नाम पर बहुत ज्यादा हो हल्ला हुआ था। तब राष्ट्रपति के ही उद्घाटन को लेकर बहुत ज्यादा प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे थे। फिर आज क्यों राष्ट्रपति से करवाया जाए और पीएम से नहीं करवाया जाए? हिमानी जी, ये कैसे चीजें अलग हो? मैं रियर मिरर से कार नहीं ड्राइव करता, मैं सामने देख के कार ड्राइव करता हूं। मैं एक आईआईटी का प्रोफेसर हूं, आईआईटी का पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूं, 21वीं शताब्दी को इस देश में ले जाना चाहता हूं। महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी देश की प्रथम नागरिक हैं, सबसे सम्मानित हैं। ना उनको संसद में बुलाया जा रहा है, ना उनको प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया जा रहा है। ये देश के संविधान का और देश की एक प्रथम नागरिक का अपमान है, मैं ऐसा मानता हूं। शर्मा जी, इस पर तो एक रिएक्शन मुझे आपका चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि आप राष्ट्रपति जी का अपमान कर रहे हैं, आप एक महिला का अपमान कर रहे हैं, देश की प्रथम महिला। देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि इनका छिपा एजेंडा बार बार सामने, इनका छिपा हुआ एजेंडा, ये जो मुखौटा पहन के यहाँ बैठे हैं, एक्चुअल में इनका एजेंडा दूसरा है, क्योंकि इनके पीछे एजेंडा साफ समझ में आता है। इस संसद के उद्घाटन करना, किससे कराना किससे नहीं कराना, यह अधिकार स्पीकर का है। वो किससे कराना चाहते हैं, ये उनकी विवेक का अधिकार का क्षेत्र है, उसमें इसकी कोई जरूरत नहीं है कि वो किसको बुलाते हैं। अच्छा, ये तो बता दीजिए, लेकिन जिस तरह से विपक्ष की बौखलाहट देखी जा रही है, आपको लग रहा है कि 24 में दरअसल ये केक वॉक साबित होने वाला है आपके लिए? नहीं, केक वॉक तो देखिए, आपको एक बात तो समझना होगा हिमानी जी, कि इस देश के 140 करोड़ भारतीयों के आस्था का केंद्र भगवान श्री राम है, और आप उनकी आस्थाओं पे चोट कर रहे हैं। यही 140 करोड़ लोगों में से ही देश के मतदाता भी हैं। मतदाता विदेश से नहीं आएंगे, ठीक है, मतदाता इसी भारत के हैं, इसी 140 करोड़ लोगों के बीच से। दुष्यंत जी, तो प्रभु श्री राम को आपके खिलाफ लड़ना है या आपको प्रभु श्री राम के खिलाफ लड़ना है? आपको बीजेपी के खिलाफ लड़ना है ना? तो कहीं ना आप चोट प्रभु श्री राम पर क्यों कर रहे हैं? कोई नहीं कर रहा। भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मुद्दों पे 4 सवाल पूछ लो, अभी डब्बा गोल हो जाएगा। अभी इनसे पूछ लीजिए, डब्बा गोल उनका हो रहा हो ना हो रहा हो, लेकिन सर अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, उसमें डिब्बा किसका गोल हुआ? स्पेशली हिंदी पट्टी की बात करूंगा तो वो बता नहीं पाएंगे। भारत के ऊपर कर्ज क्यों बढ़ गया है, चुनावी मुद्दे तो ये हैं। तो आप ये बताइए सरकार को, लेकिन सर एक बात बताइए, प्रभु श्री राम और ये मुद्दे आप बराबर इनको एक ही तराजू में तोलेंगे? आस्था का मुद्दा है। भगवान राम तो फिर आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? वर्ल्ड के जितने भी हिंदू सनातन धर्मावलंबी हैं, उनके आराध्य हैं, उनके ऊपर मैं समझता हूं एनसीपी कि को चुनाव के ऊपर डिबेट नहीं होनी चाहिए। बाहर निकालेंगे, भगवान राम भगवान कैसे हो जाएगा? नहीं, एनडीए से निषाद को निकलवाओ, मैं तो निषाद को निकलवाओ, जो कर रहा है, हम कह रहे हैं हम जेल भेजो, आप निकलवाने की बात कह रहे हैं। और सुनिए, कहां से हम ये मांग करते हैं, मैं तो एक बात पूछ रहा हूं, भगवान श्री राम जो कि त्रिलोकी के स्वामी हैं, वाल्मीकि अच्छा ठीक है, यहीं पर मर्यादित शब्द बोलने वाले यहीं पर चैलेंज कर रहा हूं, सख्त कार्रवाई अगर श्री रामचरितमानस के अंतर्गत ये निकल करके आ गया जिसकी आप बात कर रहे हैं, मांस की, तो मैं आज के बाद आपकी सेवा करूंगा। आप कह रहे हो श्री रामचरितमानस से पढ़ के आता हूं, भाई आपने कहा, सुन लो, श्री रामचरितमानस के अंतर्गत लिखा है, कंद मूल फल सूरत असुरस, ये राम कहूं आज, और प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार आखिर में डॉक्टर